नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कनक शो में। चलिए आइए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो देखो, जब हम इंडिया के बाहर के मार्केट की बात करते हैं तो उसे ग्लोबल मार्केट कहते हैं। डेफिनेटली हम मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे इंडिया के एक्सचेंज होते हैं, इंडेक्स होते हैं, जिसके अंदर हम स्टॉक को पिक करके या तो ट्रेडिंग करते हैं, या तो डिलीवरी करते हैं, या तो ईटीएफ करते हैं, या तो म्यूचुअल फंड करते हैं, जो भी सेम ऐसा ही हम इंडिया के बाहर भी करते हैं, उसे हम ग्लोबल मार्केट कहते हैं। तो इंडिया के बाहर तीन मेजर कंट्री को हम एज्यूम करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, तो जो सबसे पहला ग्लोबल मार्केट है, जो जनरली आप कभी भी कोई भी डीमैट अकाउंट यूज करते हो, अगर आप ग्लोबल मार्केट में जाएंगे तो ये तीन कंट्री के ही ग्लोबल मार्केट आपको दिखेंगे जो कि फेमस है। तो देखो, सबसे पहला है यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं तो एक है डाउ जोन्स, ठीक है, फिर है आपका नेस्डेक है, ये आप सबने सुना होगा, आप यूज भी करते होगे। ठीक है, नेस्डेक के बाद S&P 500 है, और फिर आपका है रसेल 2000। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इनफैक्ट जो डॉलर इंडेक्स है वो भी आपका यूएसए के अंदर ही आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, आप जो मैकडोनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी जैसे कंपनी ऑलरेडी यूज करते हो ना भाई, वो आपके डाउ जोन्स के अंदर आते हैं। आप जितनी भी टेक रिलेटेड कंपनी यूज करते हो, फेसबुक हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, ये सब आपके नेस्डेक के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूएसए इसीलिए पॉपुलर है कि आप जितनी भी बड़ी बड़ी टेक रिलेटेड फॉरेन की कंपनी यूज करते हो, एप्पल का फोन आप यूज करते हो, फेसबुक आप चलाते हो, गूगल आप यूज करते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप चलाते हो, ये सब आपको यूएसए के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं तो दूसरी होती है यूरोप। ठीक है, अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में जो आप सुनोगे, कैग 40 सुनोगे, FTSE 100 सुनोगे, ठीक है, और OMX होता है और डेक्स होता है। तो आप डेक्स सुनोगे, जनरली आप डेक्स और कैग 40 ही सुनोगे। रीजन क्या है? क्योंकि कैग 40 के अंदर आपको एक ब्रांड मिलता है रिनॉल्ट क्विड, जो कि इंडिया में बहुत अच्छा पॉपुलर है। आप डेफिनेटली रिनॉल्ट क्विड की कार चलाते होगे। और डेक्स के अंदर आपको मिल जाता है सैप, मिलता है आपको वॉल्क्सवैगन, मिलता है आपको ऑडी, मिलता सॉरी आपको मर्सिडीज मिलता है, ठीक है, आपको BMW मिलता है। ये सारे आपको मिलते हैं यूरोप इंडेक्स के अंदर। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं तीसरा, तो तीसरा होता है एशियन मार्केट, या एशिया बोल लो। ठीक है, तो देखो, एशियन का जब भी नाम आए आपके दिमाग में दो बात बैठनी चाहिए, चाइना और जापान, ये दो ही एशिया को कवर करते हैं। ठीक है, तो एशियन के अगर इंडेक्स की बात करूं तो सबसे पहला होता है हैंगसेंग। ठीक है, तो जो हैंगसेंग है बेसिकली चाइना के मार्केट को ही रिप्रेजेंट करता है। हैंगसेंग में आपको अलीबाबा ग्रुप मिल जाएगा, जो कि लार्जेस्ट ई कॉमर्स भी है, वो लॉजिस्टिक का भी काम करते हैं, वो एंटरटेनमेंट का भी काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे भी काम करते हैं। ठीक है, हैंगसेंग के अंदर ही आपको चाइना मोबाइल का भी इंडेक्स मिल जाता है, आपको टेंसेंट होल्डिंग्स मिलता है, HSBC होल्डिंग मिलता है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक मिलता है, चाइना पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड मिलता है। ठीक है, तो जो टेंसेंट होल्डिंग्स है वो पबजी के मोबाइल वर्जन को होल्ड करता है, इसीलिए उसका क्राफ्टन साउथ कोरिया कंपनी, जो कि एक्चुअल में पबजी को ओन करती है, उसमें उनका 13.6% का स्टेक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। और अगर मैं दूसरे मार्केट की बात करूं तो ये होता है निक्की 225। तो निक्की 225 के अंदर आपको पूरे मोटर और बहुत सारे कंपनी, जब बेसिकली अगर निक्की 225 की बात करूं तो ये हम जापान की बात करते हैं। अब इसके अंदर टोयोटा मोटर, होंडा मोटर, निकॉन, ठीक है, तोशिबा, सोनी ग्रुप, मित्सुबिशी, निसान मोटर, ये सारे आपको निक्की 225 के अंदर मिलते हैं। तो ओवरऑल समरी ये है कि जब कभी भी आप ग्लोबल मार्केट की बात करोगे, अगर आपको डाउ जोन्स या नेस्डेक सुनने को मिले, अगर आपको कैग 40 या डेक्स सुनने को मिले, या अगर आपको हैंगसेंग या निक्की सुनने को मिले, तो आप कंफ्यूज मत होना। बेसिकली इन्हीं के बारे में जब हम बात करते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं ग्लोबल मार्केट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो शेयर मार्केट के बारे में बिगनिंग से बेसिक से चीजों को सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।